आज़ादी के बाद पहली बार भारतीय सेना में सैनिकों की भर्ती के तरीके में बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है। अब आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में सैनिकों की भर्ती सिर्फ 4 साल के लिए होगी। इसमें 6 महीने की ट्रेनिंग भी शामिल है, जिसके बाद उन्हें घर भेज दिया जाएगा। बाद में इनमें से अधिकतम 25% को वापस सेना में बुलाया जाएगा, जो फिर सेना में मौजूदा सैनिकों की तरह परमानेंट नौकरी करेंगे। आज बुधवार को अग्निपथ स्कीम का ऐलान हो सकता है। केंद्र सरकार कैबिनेट मीटिंग में इसे अप्रूवल दे सकती है, जिसके बाद आर्मी चीफ, नेवी चीफ और एयरफोर्स चीफ मिलकर इस बारे में देश को बताएंगे। 4 साल के लिए सैनिकों को सेना में रखने की स्कीम को अग्निपथ नाम दिया गया है। जो सैनिक इस स्कीम के तहत रिक्रूट होंगे उन्हें अग्निवीर कहा जाएगा। सूत्रों के मुताबिक इस स्कीम के ऐलान के 3 से 6 महीने के भीतर रिक्रूटमेंट शुरू हो जाएगी। पहले साल आर्मी के लिए 40,000, नेवी के लिए 3,000 और एयरफोर्स के लिए 3,500 सैनिक भर्ती किए जाएंगे। दूसरे साल भी इतने ही सैनिक रिक्रूट होंगे। तीसरे साल आर्मी के लिए 45,000, नेवी के लिए 3,000 और एयरफोर्स के लिए 4,400 सैनिक रिक्रूट किए जाएंगे। चौथे साल आर्मी के लिए 50,000, नेवी के लिए 3,000 और एयरफोर्स के लिए 5,300 सैनिक रिक्रूट होंगे। अधिकतम 25% सैनिकों को ही 4 साल के अग्निपथ के बाद फिर से बुलाकर परमानेंट किया जाएगा। बाकी सैनिकों का क्या होगा? सूत्रों के मुताबिक अग्निवीरों के लिए सेवा निधि पैकेज का प्रोविज़न रखा गया है। अग्निवीरों की पहले महीने की सैलरी से ही 30% रकम इस सेवा निधि में जमा होगी और उतनी ही रकम सरकार भी इस फंड में जमा करेगी। 4 साल बाद जब अग्निवीर सेवा मुक्त होगा तो उसे ये एक मुश्त करीब 10-12 लाख रुपए मिलेंगे। इस रकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। उसे या तो एक बार में ही निकाला जा सकता है या फिर 1 लाख रुपए निकालकर बाकी रकम को बैंक से लोन लेने के लिए बैंक गारंटी के तौर पर रख सकता है। अग्निवीर की सैलरी 30,000 रुपये से शुरू होकर 40,000 रुपये तक होगी। उन्हें पेंशन या ECHS स्कीम का कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, लेकिन 4 साल में सेना अग्निवीरों को कोई डिप्लोमा या डिग्री कोर्स कराएगी ताकि सेना से निकलने के बाद ये इनके काम आ सके। 17.5 से 21 साल के बीच के युवा इस स्कीम के तहत अग्निवीर बनेंगे। अग्निवीर की अगर ऑपरेशन के दौरान मौत हो जाती है तो परिवार को करीब 48 लाख रुपए इंश्योरेंस के मिलेंगे और उनकी जितने वक्त की सर्विस बची होगी उतने वक्त की सैलरी परिवार को मिल पाएगी। अगर कोई सैनिक विकलांग होता है और सेना में काम करने लायक नहीं रहता तो उसे एक बार में एक मुश्त आर्थिक सहायता मिलेगी और ये विकलांगता कितनी है उस हिसाब से तय होगा। सेना में पिछले 2 साल से रिक्रूटमेंट नहीं हुआ है और भर्ती की तैयारी कर रहे युवा लगातार विरोध भी कर रहे हैं। अग्निपथ को लेकर कई सवाल हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि 2 साल से तैयारी कर रहे युवाओं को क्या उम्र में छूट दी जाएगी? युवा अलग अलग मौके पर अपनी आवाज़ उठा चुके हैं। सरकार ने संसद में कहा था कि कोविड की वजह से रिक्रूटमेंट नहीं हो पाया, लेकिन ये सवाल अपनी जगह है कि जब राजनीतिक रैलियां हुई और विधानसभा चुनाव तक हो गए तो फिर रिक्रूटमेंट ही को क्यों रोका गया? क्या सिर्फ अग्निपथ स्कीम लाने के लिए रिक्रूटमेंट रोकी गई थी? आरके इंडस्ट्रीज लाए हैं स्ट्राइक ब्रांड के क्वालिटी प्रोडक्ट्स की रेंज। 17 नंबर से लेकर 6 इंच तक के कील, पका हुआ लेंटर वायर, 18 गेज व 20 गेज, हर साइज के लोहे व स्टील के कब्जे, जम्मू कश्मीर के हर जिले में डिस्ट्रीब्यूटर्स बनने के लिए संपर्क करें 9419166978। GK अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टाइजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।